इस 12 और 13 अगस्त के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इन 2 दिनों की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीवीसी ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए सीवीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल को। ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल। ये जो है आंध्रा बैंक के फॉर्मर सीईओ है और वहीं इसके साथ विजिलेंस कमिश्नर भी है ये, और इन्हें प्रमोट कर दिया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। और ये जो है मेन एजेंसी है जो देश में जितना भी करप्शन होता है उसे प्रिवेंट करती है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1964 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमिटी। संथनम कमिटी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। धनुरी इज द मून मिशन ऑफ विच कंट्री? धनुरी किस देश का चंद्र मिशन है? तो वो है ऑप्शन ए साउथ कोरिया का। ऑप्शन ए साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने भी अपना पहला लूनर ऑर्बिटर लॉन्च किया है, और किसके मदद से इसने लॉन्च किया है? तो वो एलॉन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा इस ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया था। और इस ऑर्बिटर को इससे पहले KPLO भी कहा जाता है, यानी कि कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, और फिर इसका नाम चेंज करके धनुरी रखा गया, जिसका कोरियन में मतलब होता है मून एंड एंजॉय। और इस मिशन को मैनेज कर रहा है कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो साउथ कोरिया जो है वो 7वां देश बन जाएगा दुनिया का जिसने अनमैन्ड लूनर ऑर्बिटर लॉन्च किया था मून पे। What is the position of India in the Commonwealth Games 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो था ऑप्शन सी 4th पोजीशन। ऑप्शन सी 4था स्थान। कॉमनवेल्थ गेम जो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चल रहा था, और कहाँ चल रहा था? तो बर्मिंघम में। और इसमें कुल भारत के 200 इंडियन एथलीट ने पार्ट लिया था फॉर 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स। उसमें जो भारत का पोजीशन आया वो 4था आया। भारत ने कुल 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 61 मेडल भारत ने इस 2022 के एडिशन में जीता है। Which country chairs the UN Security Council Counter-Terrorism Committee for 2022? कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन सी इंडिया। ऑप्शन सी भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और जो 15 देश इस सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होंगे वो है अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे और UAE। इसके साथ साथ जो परमानेंट 5 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के वो तो रहेंगे ही, और वहीं उनके नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US। तो ये जो पांचों है ये परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के। Blockchain network FIRE signed an MOU with which state police to implement a smart policing solution? ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर ने स्मार्ट पुलिसिंग समाधान लागू करने के लिए किस राज्य की पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है ऑप्शन सी गोवा पुलिस के साथ। ऑप्शन सी गोवा पुलिस। ये जो MOU है वो साइन हुआ है गोवा पुलिस और फायर के फाउंडर और CEO प्रतीक गौरी के बीच में। और इसके साथ गोवा जो है पहला पुलिस स्टेट बन जाएगा भारत का जो हो जाएगा कंप्लीटली पेपरलेस, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट से पुलिस स्टेशन में जो भी काम होता है सारे के सारे डिजिटल हो जाएगा। और वहीं इससे फायदा क्या होगा पुलिस सिस्टम में? तो इससे जो उनकी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। The Ministry of Civil flagged off the first flight of Akasa Air from मुंबई महाराष्ट्र टू डैश। नागरिक मंत्रालय ने मुंबई महाराष्ट्र से डैश के लिए अकासा एयर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। तो वो फ्लाइट मुंबई से किधर गया था? तो वो गया था ऑप्शन डी अहमदाबाद। ऑप्शन डी अहमदाबाद, गुजरात। और इसे फ्लैग किया था सिविल एविएशन मिनिस्टर
ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया और उसके साथ साथ जो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विजय कुमार सिंह जी ने। और ये जो आकाशा एयर की जो फ्लाइट है इसके जो फाउंडर है वो है राकेश झुनझुनवाला। Who became first woman director general of the Council of Scientific and Industrial Research यानी कि CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो वो बनी ऑप्शन ए नालाथम्बी कलाई सेल्वी, ऑप्शन ए एन कलाई सेल्वी। कलाई सेल्वी जी एक सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट है जो CSIR के 80 साल के इतिहास में पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है और ये रिप्लेस कर रही हैं शेखर मांडे जी को, शेखर मांडे। और वहीं CSIR जो है वो भारत का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड हुआ था 26 सितंबर 1942 को। Which company is set to replace Paytm as the title sponsor for the Board of Control for Cricket in India? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टाइटल प्रयोजक के रूप में पेटीएम की जगह कौन सी कंपनी लेगी? तो वो है ऑप्शन सी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी मास्टर कार्ड। वहीं अगर मास्टर कार्ड की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था 3 नवंबर 1966 को, तब इसका नाम हुआ करता था इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन। 1978 में इसका नाम मास्टर कार्ड हुआ जिस नाम से हम आज इसे जानते हैं। वहीं इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। Who has been honored with the दीपाल नरगम डस्टन अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल अरेंजिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन ए दलाई लामा को, ऑप्शन ए दलाई लामा। ये इन्हें मिला है फॉर द इमेंस कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी और वहीं इस अवार्ड को दिया है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने, LAHDC। और वहीं अगर बात करें लद्दाख की तो ये यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को और इसमें कुल 2 डिस्ट्रिक्ट है। और वहीं करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर। प्रदीप पटवर्धन रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फेमस डैश। प्रदीप पटवर्धन जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो एक प्रसिद्ध डैश थे, तो वो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, ऑप्शन ए एक्टर। वो एक वेटरन मराठी एक्टर थे। वहीं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स है जैसे कि चश्मे बहादुर, एक शोध, मी शिवाजी राजे भोसले, बोलतोय। और वहीं इन्होंने अनुराग कश्यप की मूवी बॉम्बे वेलवेट में भी काम की है। और वहीं उससे पहले वो थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं जिसमें उनका सबसे पॉपुलर प्ले था, वो प्ले का नाम था मोरुशी माउशी, मोरुशी माउशी। वहीं वर्ष 2022 में कुछ फेमस पर्सनैलिटी जिनका निधन हुआ वो भी जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला है आर नागास्वामी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन थे। वहीं दूसरा है सिंधु ताई सपकल जो कि एक सोशल वर्कर थी। वहीं राहुल बजाज जो कि चेयरमैन थे बजाज ऑटो के। उसके बाद आती है मिलेना साल्विनी जो कि कथकली डांसर थी। उसके बाद है पंडित भजन सोपोरी जो कि संतूर माइस्ट्रो थे। उसके बाद है अंजलाई पोनुसामी जो कि फ्रीडम फाइटर थी। Which state government has launched the निथन्ना बीमा स्कीम for the weavers of the state? किस राज्य सरकार ने राज्य के बुनकरों के लिए निथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो वो किया है ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य ने, ऑप्शन डी तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी ने 7 अगस्त को इस स्कीम को लॉन्च किया फॉर वीवर्स ऑफ द स्टेट। वहीं इस स्कीम के तहत अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो 5 लाख रुपया उनके जो नॉमिनी के अकाउंट है उसमें डिपॉजिट किया जाएगा। और वहीं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तेलंगाना सरकार है उसने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ टाई अप किया है। और वहीं बात करें तेलंगाना की तो ये 2 जून 2014 को फॉर्म हुआ था। राजधानी हैदराबाद है। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। वहीं सीएम है के चंद्रशेखर राव।
Which country's team has won the gold medal in the men's section at the 44th Chess Olympiad in August 2022? अगस्त 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है ऑप्शन ए उज़्बेकिस्तान ने, ऑप्शन ए उज़्बेकिस्तान। इस 44th चेस ओलंपियाड को इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जो हुआ था चेन्नई में 28 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी, वहीं 9 अगस्त को ये खत्म हुआ था। वहीं ओपन सेक्शन में उज़्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल लिया था, वहीं इंडिया की बी या इंडिया 2 टीम ने इस ओपन सेक्शन में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। वहीं बात करें वुमेन्स कैटेगरी में तो यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं जॉर्जिया दूसरे नंबर पे था यानी सिल्वर मेडल जीता, और वहीं इंडिया 1 टीम इसे यहाँ पे भी मिला वुमेन्स सेक्शन में ब्रॉन्ज मेडल। वहीं चेस ओलंपियाड का जो अगला एडिशन होगा वो हंगरी के बुडापेस्ट में होगा वर्ष 2024 को, वर्ष 2024। और वहीं इस फोटो में जो आप देख रहे हैं हम भी है, ये है ऑफिशियल मैस्कॉट था 44th चेस ओलंपियाड का। Which international tennis player has announced her retirement on 9 August 2022? 9 अगस्त 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी सेरेना विलियम्स रिटायरमेंट ले रही है, ऑप्शन डी सेरेना विलियम्स। ये अमेरिकन लेजेंड सेरेना विलियम्स है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, और ये अपना आखिरी मैच यूएस ओपन खेलेगी जो 29 अगस्त को होगा। वहीं इन्होंने अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम टाइटल 2017 में जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। Who has been named the AIFF Men's Footballer of the Year for the 2021-22 सीजन? 2021-22 सीजन के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन सी सुनील छेत्री को, ऑप्शन सी सुनील छेत्री। जहां मेंस फुटबॉलर में सुनील छेत्री को यह अवार्ड मिला है, वहीं वुमेन कैटेगरी में मनीषा कल्याण को मिला है, और वहीं मनीषा कल्याण का ये पहला अवार्ड है। वहीं सुनील छेत्री ये अवार्ड 7 बार जीत चुके हैं। और वहीं बात करें AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो ये इसे फाउंड किया गया था 23 जून 1937 को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली।